कुछ और सवालों में एक सवाल आया है मीता जी का। इन्होंने टाटा केमिकल में प्रॉफिट बुक कर लिया है और उसके लिए वो बहुत आपका शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। अब नया व्यू क्या रहेगा और क्या करना चाहिए इसमें अब? तो टाटा केमिकल से अगर निकल गए हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए, एक दो मतलब कम से कम 5-7 सेशन का। मोस्ट लाइकली टाटा केमिकल आपको दोबारा से एक मूव देगा, क्योंकि 990 के ऊपर क्लोजिंग किया है। एक आध हफ्ते यहाँ पे अगर कंसोलिडेट कर लिया तो फिर ये 1132 तक की भी रैली डेवलप करेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आपने एक बार प्रॉफिट बुकिंग की है, 4-5 दिन होल्ड कीजिए, 4-5 दिन बाद रिविजिट कीजिए टाटा केमिकल के सवाल के साथ। तब तक ज्यादा अच्छी पोजीशन में होंगे जवाब देने के लिए कि ये किस साइड जा रहा है। और अगर इमीडिएटली ही आपको अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, बैंक 20 बहुत बेहतरीन ऑप्शन लग रहा है 4-5 दिन में। कुछ नहीं तो 3-4 रुपए 4 रुपए तो आपको मिलना ही चाहिए, क्योंकि 300-400 पॉइंट तो बैंक निफ्टी ऐसे चलती हुई दिख ही रही है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है टाटा केमिकल को लेकर आप क्या कर सकते हैं और अदरवाइज भी। तरुण सागर साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास आईओसी और बीपीसीएल दोनों हैं। अब दोनों में से लॉन्ग टर्म के लिए किसे होल्ड करें? दोनों ही को करना चाहिए सर, दोनों भाई साथ साथ ही चलते हैं, थोड़ा आगे पीछे करके। बट आईओसी का जिससे आपका एक्सपेंशन और सारी चीजें हैं, मेरे को पर्सनली आईओसी ज्यादा पसंद है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा स्टॉक खराब है, वो भी उतना ही अच्छा है। आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों स्टॉक होल्ड कीजिए ना, पैसा तो दोनों ही देने वाले हैं। तो दोनों को ही आप लंबी अवधि के लिए बने रह सकते हैं और होल्ड भी कर सकते हैं, आईओसी को भी और बीपीसीएल को भी। नागराज जी का एक सवाल आया है अपोलो माइक्रो को लेकर। इन्होंने 179 के दाम पे खरीदारी कर रखी है। ट्रेडिंग का व्यू है, क्या करना चाहिए इसमें? अपोलो माइक्रो सर नीचे लग रहा है, 140 रुपए तक नीचे आ सकता है। पूरी रैली का 50% रिट्रेसमेंट है। 166 जो टेस्ट हुआ था थर्सडे मंडे को, वहां से रिएक्शन ठीक था, लेकिन कल और आज का मूव मिला के उस रिएक्शन को नेगेट कर रहा है। तो जैसे ही 164 163 के नीचे जाएगा, ये सीधा सीधा पहले 140 रुपए 143 रुपए की रेंज दिखा सकता है। नीचे से ऊपर अपमूव अच्छी आई थी, वो खत्म हो चुकी है। तो अभी और नीचे शायद एक्सटेंड कर सकता है, तो अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं तो अपनी पोजीशंस को अकॉर्डिंगली वाइंड अप भी कर सकते हैं। गोदरेज इंडस्ट्री बिट्टू कुमार साहब के पास है ना, उन्होंने ये बताया कहाँ खरीदा है, क्या खरीदा है, लेवल है और क्या नजरिया है। लेकिन गोदरेज इंडस्ट्री पे कोई व्यू आपका? गोदरेज इंडस्ट्री सर वीक लग रहा है, 1026 तक नीचे आ सकता है। ओके। अंकुश अग्रवाल साहब के पास सन फार्मा में क्या टारगेट लेकर चलें? पहली चीज, कब तक इसे होल्ड करें? इसके रिजल्ट्स भी हैं, तो क्या किया जाए? तो सन फार्मा अगेन रिजल्ट का रिएक्शन किस टाइप का आता है ये तो प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, बट जैसा आपका पैटर्न बना हुआ है, एक्सट्रीम साइडवेज काउंटर है। ना ऊपर 1800 1810 तोड़ रहा है, ना नीचे में 1600 रुपए तोड़ रहा है, तो इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है काउंटर। संजीव कुमार साहब हमारे मेंबर भी हैं। इनका सवाल है कि आप काफ़ी समय से आरबीए के ऊपर बुलिश हैं लंबी अवधि के पर्सपेक्टिव से। सो क्या आरबीए में लंबी अवधि के लिहाज से एंटर करना चाहिए या नहीं? तो जब तक 86-50 के नीचे है तब तक तो मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हालांकि इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेशन वॉल्यूम दिख रहा है, बट जब तक 86-50 के ऊपर डिसाइसिवली वीकली 2-3 हफ्ते क्लोज नहीं कर लेता है, मैं आरबीए फिलहाल तो अवॉइड ही करूंगा। उसके ऊपर जब क्लोजिंग करेगा तो पहला टारगेट 116-50 का खुलेगा। आरबीए पे मैं बुलिश हूँ, रिजल्ट इसके मतलब ठीक है, धीरे धीरे करके सुधर रहे हैं। जो इंडोनेशिया वाली ने जो एक्विजिशन की थी उसकी वजह से डिले हो गया, नहीं तो थोड़ा इस समय तक तो अच्छा ब्रेकआउट बन चुका होता। तो वो भी इंडोनेशिया वाला कारोबार भी इनका ठीक ठाक ग्रो कर ही रहा है, तो कंपनी आज नहीं तो कल ब्रेक इवन करेगी जरूर। बट टेक्निकली 86.5 निकलना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही बुलिश मोमेंटम बनेगा। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है खास तौर से रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के संदर्भ में। गुजरात गैस 617 के दाम पर इन्होंने खरीद रखा है राजेश जी ने। अब ये फर्दर एवरेज करने की इच्छा रख रहे हैं। एवरेज करें या अवॉइड करें? कुछ गैस सर गुजरात गैस नहीं, कुछ करना नहीं चाहिए सर। इसमें 126 दिन में 47% का करेक्शन था, पुल बैक ऑलमोस्ट 50% तक आया है। फिलहाल स्टॉक एक रेंज में है, नीचे 440 ऊपर 500। अगर गलती से 440 तोड़ दिया तो ये वापस से अपना स्विंग लो रिविजिट करने जाएगा 350 360 की जोन के आसपास। एक सवाल आया है सोम डिस्टिलरीज पर। याग्निक जी का सवाल है, 3 महीने के लिए ये व्यू पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए? जैन साहब आजकल सोम डिस्टिलरी ले रहे हो क्या? मतलब स्टॉक देख रहे हो क्या?
सोम डिस्टिलरी तो हमेशा ही वॉच लिस्ट में बना हुआ है सर। बहुत पैसा पहले भी दिया है, अभी भी दे रहा है। 153 के आसपास घूम रहा है, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। तो 153 की जोन एक बार ब्रेक करके वापस ऊपर आया, फिर परसों नरसों ब्रेक किया, वापस ऊपर आ रहा है। तो मोस्ट लाइकली स्टॉक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है पोस्ट ब्रेकआउट, तो बेस ऑन बेस पैटर्न बनेगा, लंबे समय तक चल सकता है। तो अगर आप ट्रेडर हैं तो अभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी खत्म हो चुकी है। इन्वेस्टर हैं तो आराम से होल्ड करके बैठिए। अगर 137 किसी पैनिक में मिल गया तो और एवरेज किया जा सकता है। बट ये जो पैटर्न था, इसका टारगेट 190 95 जो फटाफट आना चाहिए था, वो अब शायद 4-6 महीने समय लेके आएगा। तो जिसको एक्यूमुलेशन करने का शौक है, वीकली या मंथली एसआईपी करके छोड़ दें, थोड़ा थोड़ा स्टॉक लेते जाएं। इवेंचुअली इसको 190 से ऊपर जाना है। तो सोम डिस्टिलरी और यूनाइटेड ब्रिवरीज, ये दोनों बियर कंपनियां हैं, आपको दोनों में से ज़्यादा कौन सी पसंद है, मतलब स्टॉक का चार्ट आई मीन? सर मेरे को सोम डिस्टिलरी ज्यादा पसंद है। यूबीएल फिलहाल नीचे है, यूनाइटेड स्पिरिट भी काफी नीचे है। एचटीबीएल का चार्ट मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा, तो एस डी बी एल का बाकी चार्ट जो मिल जाए ज़्यादा। वही हाँ जैन साहब, बोलो बोलो। बाकी तो जो मिल जाए वही अच्छा है सर। हाँ वही मैं कहूँ, मिलता कहाँ है आजकल सोम डिस्टिलरी का प्रोडक्ट, लेकिन नहीं सॉरी, चार्ट आम तौर पे। लेकिन हाँ, यूनाइटेड ब्रिवरी ज़्यादा बेटर नहीं दिखाई पड़ रहा है, सोम डिस्टिलरी ज़्यादा बेहतर दिखाई पड़ रहा है। ये पानी था ना जैन साहब? हाँ सर, पानी था, गर्म पानी। नहीं, कॉफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल आया है अंसारी साहब का। इन्होंने रेन इंडस्ट्री खरीद रखा है 154 रुपए के दाम पे, कम चर्चित रहता है, क्या किया जाए इसमें? ट्रेन पिछले 2-3 दिन से मोमेंटम इसमें कुछ आया था। हाँ, लास्ट वीक में थोड़ा मोमेंटम आया था, लेकिन फ्राइडे और मंडे इसने नेगेट किया है। कल वापस चलने की कोशिश की है। अगर ये 161 के ऊपर निकला तो एक हल्का सा मोमेंटम बनेगा 170 175 तक। मेरा कोई बाइंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे बेस में कहीं भी इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम नहीं है, यानी इंस्टीट्यूशन का भी कोई इंटरेस्ट इसमें दिख नहीं रहा है। तो ब्रेकआउट सस्टेन होना मुश्किल है। बट अगर 160 161 निकलता है तो एक 10 एक रुपए की मूव मिल सकती है। ओके, मोहम्मद अंसारी साहब का एक सवाल आया है। इन्होंने पूछा है कि एनटीपीसी ग्रीन, इसको आप कैसे देख रहे हो? सर ये डेट काउंटर है, जब से आईपीओ लिस्ट हुआ है तब से डेट काउंटर है। और अभी भी वो 111 रुपए के हल्का ऊपर हल्का नीचे ट्रेड कर रहा है। ना 117 तोड़ने तैयार है, ना नीचे 101 तोड़ने तैयार है। तो मेरे को मोमेंटम दिख नहीं रहा है, और मोमेंटम के लिए कोई ट्रिगर भी आते हुए नहीं दिख रहा है। तो कंप्लीटली साइडवेज है स्टॉक फरवरी से। और मेरे को अभी कोई भी इस साइडवेज के ब्रेकआउट का कोई भी प्रिएम्प्टिव सिग्नल नहीं दिख रहा है। बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम भी केवल 2 कैंडल की है, तो नॉट गुड। मोहम्मद रफीक रंगरेज साहब का एक सवाल आया है। अदानी पावर इन्होंने 606 पे ले रखा है और अदानी टोटल 650 पे ले रखा है, क्या करा जाए इन दोनों में? दोनों आराम से होल्ड करना चाहिए सर। अदानी पावर में तो 610 के ऊपर निकलते मूव आना स्टार्ट होगा। अदानी टोटल में ट्रैप बन चुका है, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करा चुके हैं 651 के नीचे। जिस भी दिन 655 651 655 के ऊपर आएगा, स्टॉक में 708 तक की फटाफट मूव आ सकती है। तो आपको एक राय दोनों ही स्टॉक को लेकर दी जा चुकी है। कुछ और नामों में एक सवाल आया है शिव भक्त सुमित जी का। मतलब हूँ तो मैं भी शिव भक्त, लेकिन ये मैं नहीं हूँ जो इनके हैंडल से सवाल है। इन्होंने ग्रीन पैनल को लेकर एक सवाल पूछा 316 रुपए के दाम पर। जैन साहब कैसे देख रहे हो आप? ग्रीन पैनल, ग्रीन पैनल में आज की कैंडल थोड़ी सी खराब है, एक आध दिन और कंसोलिडेशन कर सकता है। बट ओवरऑल नीचे से जो स्टॉक चला है, पैटर्न ठीक लग रहा है, 362 तक आ सकता है। बट इन ऑल लाइकलीहुड 300 रुपए का मैंडेटरी क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। चलिए, शशि जी का एक सवाल आया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर। 229 पे उन्होंने खरीद रखा था, तो उनका सवाल ये है कि यहाँ से निकलकर सोम ज़्यादा बेटर है क्या? यहाँ से निकल के सोम डिस्टिलरी में भी जाएंगे तो अभी सोम डिस्टिलरी में भी टाइम है चलने में, वहां भी शायद महीना 1.5 महीना और कंसोलिडेट करेगा। तो अभी उसमें जाने से ज्यादा बेटर है कि आप और कोई मूविंग काउंटर ढूंढें। आप देख सकते हैं, वीआईपी इंडस्ट्री देख सकते हैं, रैलिस देख सकते हैं, अरविंद फैशन देख सकते हैं। तो इस टाइप के कोई शेयर में जाएंगे, या जुबिलेंट नहीं, हाँ, यही 3-4 स्टॉक देख सकते हैं। इनमें थोड़ा सा मूव ठीक दिख रहा है।
ओके, तो ये कुछ नाम आपको विकल्प के तौर पे बताए गए। अगर आप शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निकलना चाह रहे हैं तो इनमें से कोई भी एक नाम आप पिक कर सकते हो। जितेंद्र अहीरवार साहब हमारे मेंबर हैं, इन्होंने DEE डेवलपमेंट इंजीनियर्स खरीदा है 322 रुपए के दाम पर। अब होल्ड करें, सेल करें, एवरेज करें, क्या करें? तो हर तरह के लॉन्ग का आपका स्टॉप लॉस स्टॉक में है डेली का स्विंग लो विच इज एट 272। तो फिलहाल 272 तक तो आते हुए दिख रहा है। अगर 272 प्रोटेक्ट हो गया तो फिर अप मूव बनेगी, नहीं तो फिर यहाँ पे और थोड़ा सा करेक्शन गहरा आएगा। तो 272 के राउंड दोबारा सवाल पूछिएगा। वही लास्ट स्टॉप लॉस है हर तरह के लॉन्ग के लिए। तो हर तरह के लॉन्ग के लिए आपको एक लास्ट स्टॉप लॉस बताया गया है, उस लास्ट स्टॉप लॉस को आप ध्यान रखिएगा। सुजलॉन करीब 63 रुपए के दाम पे राजन राठौर साहब ने ले रखा है, यहाँ क्या करना चाहिए? सुजलॉन से 6176 के मेजर सपोर्ट के आसपास आके 3 दिन से वहीं घूम रहा है। ना डिसाइसिवली उसको तोड़ रहा है ना बाउंस बैक कर रहा है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे स्टॉक को कम से कम 1 से 2 हफ्ते का समय देना पड़ेगा, तब ये ट्रेंड क्लियर करेगा कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बट 60 रुपए के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है 2 से 3 दिन, तो फिर इस स्टॉक में 54 रुपीज तक की डाउनसाइड आ सकती है। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। हेमंत जी का सवाल आया है और एप्टेक उन्होंने ले रखा है, बड़े समय बाद इसका नाम सुना है एप्टेक का। करीब 60 शेयर ले रखे हैं 262 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? एपटेक वही सर 131 वाला पुराना फेवरेट। हम्म हाँ ये वही है। ये बाइंग क्लाइमेक्स 400 रुपये में किया है, और बाइंग क्लाइमेक्स करने के बाद बाइंग क्लाइमेक्स का जो प्राइमरी टारगेट था लगभग 125-26 का, उसको कंप्लीट करके बाउंस बैक आ रहा है। तो बाउंस बैक में अगर बहुत बहुत मेहनत कर ली तो 175-190 की जोन तक खिंच सकता है। आइडियली स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए, अपने पोर्टफोलियो से हटा दीजिए। इसमें बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है। तो बहुत कुछ होने की उम्मीद नहीं है। सो आप कोई भी मोमेंटम मिले, आपको कोई भी मौका मिले, आप निकलने की कोशिश करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। रुंझुन मल्होत्रा जी हमारे एक और मेंबर हैं, इनके पास बैंक ऑफ इंडिया के शेयर हैं 123 रुपए के दाम पर, और नंबर्स भी आए थे, मिक्स साइड पे नंबर है, क्या किया जाए? तो बैंक इंडिया 115 का सपोर्ट जोन तोड़ के उसके नीचे चल रहा है, तो इस मूव को मैं पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। पुल बैक में जब भी फेलियर बनेगा 104 रुपये 20 पैसे का टारगेट खुल जाएगा। तो आपको एक राय बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में दी गई। नंबर के बाद 2-2.5% ऊपर आज ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा डी लिंक रवि परनामी साहब के पास ये शेयर है करीब 578 रुपए के दाम पर, इसे आप कैसे देख रहे हो? तो डीलिंग में 504 के नीचे क्लोज करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटे हैं। कल वापस से रिकवरी उसके ऊपर आई है, तो अभी जब तक स्टॉक 500-504 की जोन के ऊपर है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 545 तक बाउंस बैक आएगा। लेकिन अगर 2-4 दिन लगा के वापस से अगर 500 के नीचे क्लोजिंग आई तो क्लियरली फिर एग्जिट कर लेना है, क्योंकि सेकेंड राउंड की सेलिंग फिर काफी हार्ड होगी। और इस हार्ड सेलिंग में पहला टारगेट स्विंग लो का रहेगा जो 437 रुपए पे है। तो 500 का मैंडेटरी क्लोजिंग स्टॉप लॉस। और अगर बाउंस बैक मिलता है 540 545 की जोन में तो दोबारा सवाल पूछिए। तो आपको एक राय यहाँ पर दी गई है डीलिंग के संदर्भ में। असगर अंसारी साहब आपके प्रशंसक भी हैं, आपके फेवरेट, आप उनके फेवरेट भी हैं। आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं रेमंड रियल्टी के बारे में, क्योंकि इसके चार्ट्स बहुत अवेलेबल नहीं होंगे, अभी हाल की ही लिस्टिंग है, लेकिन ये रोज बरोज गिर रहा है। सो करना क्या चाहिए? अच्छा, लिस्टिंग के बाद से कंटिन्यूस डाउन मूव है। कल पहली रिवर्सल कैंडल बनी थी, तो डेड कैट बाउंस बन सकता है। डेड कैट बाउंस के लिए भी स्टॉक को 730 निकालना पड़ेगा, तब 784 तक का एक डेड कैट बाउंस बन सकता है। तो गिरावट ऐसा लग रहा है कि एक बार शॉर्ट टर्म के लिए खत्म हुई है। डेड कैट बाउंस 784 तक आते हुए दिख रहा है। ओके, साईं प्रवीण साहब पूछ रहे हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल 750 में उन्होंने लिया है, इसमें क्या करना चाहिए? एचडीबी फाइनेंशियल ये भी तो अभी एच हाल की लिस्टिंग है सर। हाँ हाल की लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के बाद से इसका भी वही हाल है, कंटिन्यूस गिरावट। आज पहली साइन ऑफ रिकवरी है। डेड कैट बाउंस आना चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूस 15 दिन की डाउन मूव हो चुकी थी। डेड कैट बाउंस का पहला टारगेट था 791 791। आज का हाई बना है 797, यानी जो डेड कैट बाउंस का पहला लेवल था वो क्रॉस हो चुका है। तो अब यहाँ से शायद गिरावट थम जाए
बट तेजी अगर बननी है तो 792 निकालना बहुत जरूरी है। तो 792 निकालना ज़रूरी है, उसके बाद ही कुछ तेज़ी की उम्मीद लगाइएगा। बोधोयन चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि क्या मौजूदा भाव पे आपको ABDL यानी कि ABD होगा शायद एलीड ब्रिवरीज एंड डिस्टिलरीज और फ्लेयर राइटिंग पसंद आ रहा है क्या? एलाइट ब्लेंडर अच्छा लग रहा है सर, लेकिन एलाइट ब्लेंडर में जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था 505 वो कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और करेक्शन रह सकता है। नेक्स्ट पैटर्न जब बनेगा तो दोबारा बाई देंगे। 126 दिन के कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है 440 के आसपास, 600 का टारगेट है। तो फर्स्ट मूव खत्म किया है, सेकेंड मूव के लिए रेडी हो रहा है। पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम वापस से बाइंग देंगे। तो हमारी बाई इंटरेस्ट में है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बार टारगेट कंप्लीट हुआ है तो हम साइड लाइंस पे बैठे हैं। फ्लेयर में ओके। कल बड़ा वॉल्यूम था 721% का, और एक पूरा राउंडिंग टाइप ऑफ पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। बट वही है कि कब कंप्लीट हुआ हैंडल नहीं बना है, तो मैं अभी ब्रेकआउट प्ले करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग है तो 330 का स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर ये इसी तरीके से पैटर्न कंटिन्यू रहा तो 452 तक ये स्टॉक जा सकता है। नहीं तो जैन साहब, कप नहीं बना, कप रेडी बन गया, हैंडल नहीं बना तो खाली ग्लास बन गया, उसमें क्या दिक्कत है? बात तो सही है सर, लेकिन खाली ग्लास बेच के पैसा भी नहीं मिलता ना। नहीं, बिना कप के, बिना हैंडल के कप नहीं चलता क्या यहाँ पे? फिर हाथ जल जाता है, कब गर्म रहता है। खैर, एक सवाल आया है इंद्रनील साहब का, पूछ रहे हैं कि पीडीलाइट और एसोसिएटेड अल्कोहल ये दोनों आपको कैसे लग रहे हैं? बीडीएल, एसोसिएटेड अल्कोहल और पीडीलाइट। पीडीलाइट, पीडीलाइट। सर एसोसिएटेड अल्कोहल में भी डाउन मूव है, और ये सबसे कमजोर काउंटर है पूरे इस ब्रेवरी स्पेस में। ये सबसे कमजोर काउंटर है। नीचे 1016 मेजर सपोर्ट है। लग नहीं रहा कि तोड़ेगा, लेकिन अगर तोड़ देता है तब तो फिर स्टॉक में कतई लॉन्ग नहीं रहना है, क्योंकि 1016 1010 टूटा तो सीधा 813 रुपए का टारगेट खुलेगा। इससे अच्छा तो अगर आपको डिप पे लेना ही है, और मतलब एकदम डिप पे लेते जाना है, यूनाइटेड स्पिरिट ज्यादा बेहतर चार्ट है। 1364 का सपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं हुआ है तो 1267 तक आएगा, वहां पे आप देख सकते हो, वो ज्यादा अच्छा काउंटर हो जाएगा। और दूसरा इनका पीडीलाइट है। फिलहाल साइडवेज मूव ज्यादा दिख रहा है। अगले 4-6 महीने में कोई बड़ा पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि एक बड़ी मूव कंप्लीट किया है 2300 रुपए से 3300 रुपए की, उसी का कंसोलिडेशन है जो 6-8 महीने और चल सकता है। जैन साहब, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको देख के ही बहुत सारे ब्रिवरीज, लिकर, सबके सवाल आ रहे हैं? सोम आ चुका, एडीबी आ चुका, एसोसिएटेड आ चुका, यूएसएल आ चुका, यूबीएल आ चुका, बचा ही नहीं कुछ। मतलब क्या हो गया? ये ज्यादा ट्रैक कर रहे हो क्या आजकल सेक्टर? नहीं सर, बाकी शो में नहीं आ रहा, आप ही के शो में ज्यादा आ रहा है। हाँ, वो ज़्यादा नशीले से आंखें आ रही है शायद आपकी, इसलिए ज़्यादा सवाल आ रहे हैं इसके ऊपर। जैन साहब, क्या चुना आज आपने? सर आरबीएल बैंक ठीक लग रहा है, मगर बहुत लंबे समय के लिए नहीं रखना है। ट्रेडिंग बेट है 2 से 5 दिन की। आरबीएल बैंक में आज ब्रेकआउट आया है 255 का, फिलहाल 262 चल रहा है, यहाँ पे ले सकते हैं। 252 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 280 रुपए का टारगेट रहेगा। अगेन डिस्क्लेमर, इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। तो आरबीएल बैंक, इसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। और जैन साहब को आज बेटर साइड पे दिखाई पड़ रहा है, करीब करीब 2.5-3% ऊपर कामकाज कर रहा है, और यहाँ पर खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। जैन साहब, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? तो टाटा टेक और रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है। बाकी जितने भी स्टॉक जैसे आरबीएल और बाकी डिस्कस किए हैं, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर बातचीत करने के लिए, सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। जाने से पहले जरा जैन साहब की कॉल वापस आप स्क्रीन पर लेकर आइए। उन्होंने खरीदारी कर चलने की राय दी है आरबीएल बैंक में। 280 रुपए के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे, 252 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 262 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है। लेकिन ये ट्रेडिंग बेट है, इन्वेस्टमेंट बेट नहीं है, तो स्टॉप लॉस और टारगेट्स दोनों को स्ट्रिक्टली आप फॉलो करिएगा।